फरवरी को पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे रखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कोशिश है कि 2026 में इमरान खान साहब को किसी भी तरीके से जेल से निकाला जाए। इसके लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बहुत से लीडर हैं उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि 8 फरवरी जो है वो उनकी एक एहतजाजी तहरीक का नुक्ता आगाज़ होगा और उसके बाद वो इस किस्म के मज़ीद जो हैं वो इक़दाम करेंगे। दूसरी तरफ जो हुकूमत है उसने अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऐसी तजवीज़ के ज़रिए हैरान कर दिया है, बल्कि परेशान कर दिया है, जिसकी कि तवक्को ही नहीं की जा रही थी। हुकूमत के एक सीनियर जो एडवाइज़र हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के मशीर बराए सियासी राना सनाउल्लाह, उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान के जो 5 बड़े हैं, यानी कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान, इन चारों के दरमियान कुछ CBMs होने चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए और इनको एक दूसरे के करीब आना चाहिए और उसके नतीजे में पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिले। उन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान खान को रिहाई भी मिल सकती है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि CBMs होने चाहिए। और राना सनाउल्लाह साहब का ये भी दावा है कि वो जो तजवीज़ दे रहे हैं, इस तजवीज़ को सदर आसिफ अली ज़रदारी की मुकम्मल हमायत हासिल है। बेहतर होगा कि राना सनाउल्लाह साहब की ये जो तजवीज़ है और फिर इस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा है आमिर डोगर साहब, इनका जो रद्द-ए-अमल है उसको आप पहले सुन लें। इस वक्त मुल्क के 5 बड़े हैं, उनके दरमियान जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होनी चाहिए, उनके दरमियान रब्ता होना चाहिए। 2 तो आ गए ना मेरे लीडर, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब और मियां नवाज शरीफ साहब। तीसरे जो हैं वो आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं। चौथे इमरान खान साहब हैं और 5वें का मैं समझता हूँ कि आप समझते ही हैं, वो सबको पता है, सबको पता है। इस बारे में जो बात मैंने की है, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब और बिलावल साहब, उनकी भी इससे मिलती जुलती राय है। अगर ये गालियाँ ही निकालनी है या इस किस्म का प्रोपेगेंडा करना है तो सियासी जमातों के खिलाफ करते रहेंगे, सियासतदानों के खिलाफ करते रहें, लेकिन अफवाज और उनके सरबराहान के खिलाफ जो है एक तो ये बंद होना चाहिए। मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इनको ये ऑफर करता हूँ कि जो 2 हमारे अकाबरीन हैं, जो 2 हमारे रहनुमा हैं, राजा नासिर अब्बास साहब जो MWM के सरबराह हैं और महमूद खान अचकज़ई जो पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के सरबराह हैं, उनका PTI से ताल्लुक़ नहीं है, वो इत्तेहादी हैं तरीके आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के। उन 2 लोगों को मुलाकात करवा दें इमरान खान साहब से और उसके बाद अल्लाह करे कोई रास्ता निकल आए और जो 5 लोगों की आपने बात की है, अगर ये 5 लोग मिल जाएं फिर तो बात ही खत्म हो जाए, फिर तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। उन्होंने पहले ये कहा है कि सोशल मीडिया पे रियासती इदारों के खिलाफ जो एक किरदार कुशी की मुहिम चल रही है ये ख़त्म होनी चाहिए। इससे आप एग्री करते हैं ना? बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि सियासत को सियासी मुखालफिन तक रखना चाहिए। तो राना सनाउल्लाह साहब बड़े वाज़े अल्फाज में ये कह रहे हैं कि उनकी इस तजवीज़ को सदर आसिफ अली ज़रदारी की हमायत हासिल है। और ये जो डिस्कशन है राना सनाउल्लाह और आसिफ ज़रदारी साहब के दरमियान डिस्कशन जो है, ये गुज़श्ता साल 27 दिसंबर को गढ़ी खुदाबख्श में इस तजवीज़ पर बातचीत हुई थी। अब ये जो तजवीज़ है, इस तजवीज़ में जिन 5 बड़ों के दरमियान CBMs की बात की जा रही है, वो 5 बड़े जो हैं उनके आपस में इस वक्त जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी कशीदा हैं। मैं सदर ज़रदारी साहब और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की बात तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये तीनों तो एक साइड पे हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इनके साथ हैं। मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो इनमें एक स्टेक होल्डर है, यानी कि इमरान खान, जो कि इस वक्त जेल में है, उसके इन बाकी 4 के साथ जो ताल्लुकात हैं काफ़ी कशीदा हैं। और जो कशीदगी है उसका अंदाज़ा आप सोशल मीडिया से लगा लें कि सोशल मीडिया पर जो तहरीक इंसाफ के हामी हैं, उसके जो सपोर्टर्स हैं या जो इमरान खान के सिपाही हैं, साइबर कमांडोज, वो क्या कुछ कर रहे हैं, कैसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके अपने दिल की भड़ास किस तरह निकाल रहे हैं। समटाइम्स ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान से बाहर बैठकर अपनी भड़ास तो निकाल रहे हैं, लेकिन इमरान खान जिस जेल में कैद हैं वो जेल तो पाकिस्तान के अंदर है। तो इमरान खान को इस सारे प्रोपेगेंडे का फ़ायदा होगा या नुकसान, तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि सोशल मीडिया पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़, ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं हो रहा। और इसकी वजह क्या है, ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह यह है कि वो राना सनाउल्लाह जो आज तजवीज़ दे रहा है कि 5 बड़े आपस में CBMs करें और उनमें ज़रदारी साहब भी हैं और शहबाज शरीफ भी हैं और नवाज शरीफ भी हैं, इनके बारे में इमरान खान साहब खुद क्या कुछ कहते रहे हैं। ये मैं चाहता हूँ कि इमरान खान के क्लिप आजकल TV चैनल्स पे तो नहीं चल सकते, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप सुने कि इमरान खान साहब जब खुद वज़ीर-ए-आज़म थे तो उस वक्त वो नवाज शरीफ के बारे में और ज़रदारी साहब के बारे में और शहबाज शरीफ साहब के बारे में और राना सनाउल्लाह के बारे में क्या कहते थे। पहला मेरा टारगेट होगा जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसको पर आया हुआ, वो है
आसिफ अली जरदारी। नवाज शरीफ, मैं तुम्हें अभी आज सुन लो मेरी बहुत से बात, आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए और तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे, VIP जेल नहीं होगा। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। शहबाज शरीफ को जरा थोड़ा सा प्रेशर में बर्दाश्त करना पड़ेगा, स्लीपिंग पिल लेके रात को सोना पड़ेगा उनको, नींद मुश्किल से आएगी। सुन लो, तुम्हें मूंछों से पकड़ के जेल में लेके जाऊंगा। तो आपने इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुनी, नवाज शरीफ को उन्होंने क्या कहा, जरदारी साहब को क्या कहा कि तुम मेरी शिस्त पे हो, मेरी बंदूक की शिस्त पे हो, यानी कि मेरी बंदूक के निशाने पर हो, और राना सनाउल्लाह के बारे में क्या कहा कि तुम्हें मैं मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा। आज वही राना सनाउल्लाह ये कह रहा है कि इमरान खान समेत जो 5 बड़े हैं उनमें CBM होने चाहिए। तो इस लिहाज से देखा जाए तो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनकी तजवीज़ जो है वो बड़ी अहम है। वो ये कह रहे हैं कि इस तजवीज़ पर अमल दरामद की एक ही सूरत है कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो सोशल मीडिया पे जो अफवाज पाकिस्तान और उनकी लीडरशिप के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है तो इससे वो ऐलान लाताल्लुकी करें। आमिर डोगर साहब ने तो फौरी तौर पर ये जो किरदार कुशी की मुहिम है इसकी मजम्मत भी कर दी और कहा कि जी हाँ जी ये बिल्कुल ये मुहिम ख़त्म होनी चाहिए। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर खान साहब और जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो भी इन्हीं ख्यालात के हामिल हैं कि जो फ़ौज है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तहरीक इंसाफ ये एक CBM करती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करती है, तो रिटर्न में उसको क्या मिलेगा। तो फिलहाल तो जो आमिर डोगर साहब हैं और बाकी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। इस पर हुकूमत का वर्शन ये है कि इमरान खान साहब के साथ अगर मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है तो इमरान खान उस मुलाकात को 8 फरवरी की हड़ताल कामयाब करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और वो कहेंगे जी कि आप ये भी करें और आप ये भी करें और आप सोशल मीडिया पर ये भी बयान जारी करें और ये भी बयान जारी करें। तो ऐसा लगता है कि इसमें 8 फरवरी तक काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो सोशल मीडिया पे जो फ़ौज और ख़ास तौर पे जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चल रही है, वो ये कहते हैं जी कि जिन अकाउंट्स से ये मुहिम चल रही है हम उन अकाउंट्स के साथ भी ऐलान लातल्की करते हैं और जो हमारे सपोर्टर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन जारी कर देते हैं कि जी आप ये फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा ना करें। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और काफ़ी मुश्किल स्टेप भी है, क्योंकि इमरान खान साहब खुद तो जेल में हैं और उनकी जो पार्टी है वो इस वक्त उसमें कई मुकातबे फ़िक्र हैं, कई स्कूल ऑफ थाट हैं और वो पार्टी एक पेज पर नज़र नहीं आ रही। और जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं जो ज़्यादा एक्टिव हैं और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम में पेश हैं या कुछ वीलॉगर्स हैं, वो पाकिस्तान के अंदर तो है नहीं है, वो पाकिस्तान के बाहर। और ऐसा लगता है कि वो शायद अगर उनको बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा या कोई और उनको कहेगा भी कि भाई आप ये जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के वीलॉग्स कर रहे हैं या जो आप कंपेन चला रहे हैं आप ये कंपेन बंद कर दें, तो मेरी ज़ाती राय में शायद इस पर अमल दरामद नहीं होगा। क्योंकि बहुत से जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं वो जिन अकाउंट से ये काम कर रहे हैं, मसलन 5-6 अकाउंट्स ऐसे हैं जिन पे अगर आप उनको देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि ये असल आईडी के साथ यानी कि असल नाम के साथ अकाउंट्स नहीं चलाए जा रहे। वहाँ से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के ज़रिए जो कंकॉक्टेड वीडियोस लोड होती हैं या जिस किस्म का उनका कंटेंट होता है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स तो वो काम कर नहीं सकता। और उससे ऐसा लगता है कि शायद कोई अपने दिल की भड़ास तो निकाल रहा है, लेकिन उससे जो पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं और जो सोशल मीडिया पे किसी ना किसी तरीके से उनकी प्रेजेंस नज़र आती है, वो जो है वो न सिर्फ अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर वॉच है, बल्कि मुश्किलात का भी शिकार है। और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन पर मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, उनके घरों पर छापे भी पड़ते हैं। तो ऐसा लगता है कि अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है ये जो सोशल मीडिया पे फ़ौज की लीडरशिप के खिलाफ कंपेन चल रही है इससे ऐलान लातल्की करती है या इसकी मजम्मत करती है, तो इसके बाद भी ये जो कंपेन है ये शायद बंद ना हो। इसकी एक और बुनियादी वजह यह है कि इस कंपेन में बहुत सी ऐसी फोर्सेस, बहुत सी ऐसी ताकतें भी शामिल हो चुकी हैं जो हकीकत में इमरान खान की हमदर्द नहीं है, जो हकीकत में तहरीक इंसाफ की सपोर्टर नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज की मुखालिफ हैं और उनमें कुछ लोग पाकिस्तानी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक से है। और बहुत से अकाउंट्स ऐसे हैं जिनको कि इंडिया से, इजराइल से, अमेरिका से, बरतानिया से ऑपरेट किया जा रहा है और वो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर बन के तो वो भी फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं। और ऐसा लगता है कि उनकी बड़ी ये शौरी कोशिश है कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की फ़ौज आपस में लड़ती जाए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है और ख़ास तौर पर वो लोग जो मैटर करते हैं वो काफ़ी परेशान भी हैं और कंसर्न भी हैं, क्योंकि उनको भी ये समझ आ रही है कि ये जो सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ और फ़ौज आमने सामने अगर आके खड़े हैं तो इसका आने वाले वक्त में उनको भी नुकसान है और पाकिस्तान को भी नुकसान है और सबसे ज़्यादा नुकसान इमरान खान को है। तो इसलिए जो राना सनाउल्लाह साहब ने जो ये एक तजवीज़ दी है इस पर
फौरी तौर पे जो तहरीक इंसाफ का जो रद्दमल आया वो पॉजिटिव नजर आता है, लेकिन साथ ही साथ वो कह रहे हैं जी कि कम से कम महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास साहब और कुछ जो तहरीक इंसाफ के दीगर सीनियर रहनुमा है उनकी आप मुलाकात तो करा देना इमरान खान से, ताकि ये जो तजवीज़ है जो राना सनाउल्लाह साहब के जरिए सामने आई है ये तजवीज़ उन तक पहुँच जाए। और ख़ुद इमरान खान साहब भी गिरफ्तारी से पहले तक वो भी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हामी थे, और इस सिलसिले में उनके कुछ जो वीडियो स्टेटमेंट्स हैं वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मसलन एक वीडियो स्टेटमेंट में वो खुद कह रहे हैं कि मैं तो फ़ौज से मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। अब आगे क्या रास्ता है, मुल्क का रास्ता आगे क्या है? मैं जो ये इनसे बात करता हूँ कि मेरे से बातचीत करो, कोई बातचीत नहीं करता। मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ से उसे कहता हूँ कि बातचीत करो, कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपनी ज़ात के लिए आपसे बात नहीं करना चाहता, मुझे आप कुछ नहीं दे सकते। कौम मेरे साथ खड़ी है, क्या कोई दे सकता है? मैं कोई चोर दरवाजे तो आना नहीं चाहता। अगर कौम मुझे वोट देगी मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर कौम वोट नहीं देगी तो नहीं। अल्लाह ने तो सब कुछ, मैं वो अल्लाह ने का शुक्र अदा करता हूँ हर वक्त जो उसने मुझे दिया, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। ये जो वीडियो स्टेटमेंट है ये इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले किया है, और इसमें इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं तो मुज़ाकरात के लिए